हेलो एंड वेलकम टू द डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम आपके यूनिट 2 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे नॉन इनर्शियल और रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कि आपके इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो रोटेटिंग फ्रेम्स है या फिर कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम्स हैं, दोनों अलग अलग है एक्चुअली, लेकिन रोटेटिंग फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम होती है, ठीक है। तो उनके अंदर, ठीक है, किस तरह से पार्टिकल के ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं, उसका मोशन किस तरह से है, बेसिकली हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होती है उसके अंदर हम बात करेंगे सूडो फोर्सेस की, ठीक है। या फिर एक जो आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है कोरियोलिस फोर्स। तो बेसिकली हम दो फोर्सेस की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, जो इसका जो बेसिक आइडिया है वो है नॉन इनर्शियल फ्रेम। जो भी हम बात करेंगे वो बात करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम की, ठीक है। तो देखो, आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए नॉन इनर्शियल फ्रेम का, ठीक है। इस लेक्चर में हम पहले तो नॉन इनर्शियल फ्रेम डिस्कस करेंगे, फिर बात करेंगे सूडो फोर्स की, और उसके हम 2-3 एग्जाम्पल ले लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सूडो फोर्स क्या है और किस तरह से हमें इनको डील करना है, ठीक है। अब देखो, सूडो फोर्स ये तो चलो ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं जो एक्चुअल में हमारा जो कंसिक्वेंस आएगा वो इसका एक कह सकते हो, आपको एक बात पता चलेगी। क्या पता चलेगी? कि जैसे आप लिफ्ट में जाते हो, ठीक है, लिफ्ट में जाते हो तो जैसे आप ऊपर जाते हो तो आपको मतलब खुद का वज़न ज़्यादा लगता है, जैसे ही आप नीचे आते हो तो खुद का वज़न कम लगता है। उसी तरीके से आप वो बड़े वाले झूले में झूले होंगे, तो जैसे जैसे लेट से वो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो जैसे जैसे आप ऊपर गए, ऊपर जाते ही आपको अच्छा लगता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे वो नीचे आता है उस टाइम आपको थोड़ा डर फील होता है, ठीक है। वो क्यों होता है? हम जो रोटेटिंग फ्रेम्स है हम उसके अंदर उसका डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि वो एक्चुअल में आपको क्यों फील होता है, वो डर सा या फिर कह दो वो अजीब सा जो फील होता है आपको, वो क्यों होता है, ठीक है। अब देखो, उसके लिए आपको पता होना चाहिए नॉन इनर्शियल फ्रेम वो क्या होता है। ये हमने डिस्कस किया था जब हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा था, जब हमने जो क्लासिकल मैकेनिक्स का हम बेसिक जो आइडियाज़ डिस्कस कर रहे थे, तब हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़े थे। तो हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स को डिस्टिंग्विश किया था, ठीक है। तो फिर देखो, नॉन इनर्शियल फ्रेम का अगर मैं आपको एक बेसिक सा डेफिनेशन दूं, ठीक है, तो वो ये है कि कोई फ्रेम अगर एक्सेलरेटेड है, ठीक है, एक्सेलरेटेड फ्रेम और जिसमें न्यूटन लॉज वैलिड नहीं होते, वो क्या होती है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इसके आपको देखो, पहला तो क्या है? न्यूटन लॉज, न्यूटन्स लॉ आर नॉट वैलिड, ठीक है। दूसरा अगर बात करूं एग्जाम्पल की, तो इसके अंदर जो पहला एग्जाम्पल है वो है एक्सेलरेटेड फ्रेम, एक्सेलरेटेड फ्रेम या फिर रोटेटिंग फ्रेम। वो किसके एग्जाम्पल है? नॉन इनर्शियल फ्रेम के एग्जाम्पल है। अब देखो, इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। क्या है कि कोई एक बिल्कुल फ्लैट रोड है, बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, और आप गाड़ी लेके जा रहे हो, लेकिन गाड़ी आप नहीं चला रहे, गाड़ी कोई और चला रहा है, आपका साथी, ठीक है। ये आपकी क्या है? कार है, ओके। थोड़ी सी और अच्छी बना देते हैं। अब देखो, ये छोड़ो, इसके अंदर हम हमारी मैकेनिक्स डिस्कस करेंगे। देखो क्या होता है, एक कार ली आपने, ये बिल्कुल एकदम फ्लैट रोड है, ठीक है। आप कार के अंदर बैठे हो, कुछ यहाँ पर, ये आपकी चेयर है, यहाँ पर आप बैठे हो कुछ ऐसे, ठीक है। अब होता है क्या है कि आपने कार के अंदर एक पेंडुलम लटका रखा है, एक पेंडुलम लटका रखा है। अब ये कार जब रेस्ट पर है तो पेंडुलम यहीं पे मिलेगा आपको,
है ना। जब आप कार के अंदर बैठ के देखोगे तो पेंडुलम बिल्कुल ऐसे रेस्ट में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब नेक्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं। जब आपका कार एक एक्सेलरेशन a0 से, a0 कह दो या फिर a कह दो, एक एक्सेलरेशन a के साथ एक्सेलरेटेड है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। अब आपको क्या दिखेगा कि ये जो आपका ऑसिलेटर है, अब उसका जो पोजीशन है वो कुछ ये हो जाएगा ना, ये हमने डिस्कस किया था, फिर बता रहा हूँ क्या है कि इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा और वो ऐसा ही रहेगा अगर ये एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये एक्सेलरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका जो पोजीशन है वो यही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस पार्टिकल के ऊपर जो ये बॉब ऑफ मास m है, इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, किसके इक्वल, F इक्वल्स टू m इंटू a, इसके इक्वल फोर्स काम कर रहा है इस डायरेक्शन में। लेकिन अब आप इसके रिस्पेक्ट में देखो, जब आप कार के अंदर बैठे हो तो भाई देखो कार के तो शीशे ब्लैक है, आपको बाहर से कुछ दिख ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा क्या है बाहर, ठीक है। और रोड एकदम फ्लैट है, ऊपर नीचे इंडिया वाली तो रोड है नहीं, ठीक है। अब आप क्या देखोगे कि बॉब इधर खिसक गया। अब आपने तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ा है, उसमें तो हम ये बात करते हैं कि फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन द पार्टिकल बाय द पार्टिकल, ठीक है। एक पार्टिकल के ऊपर कोई दूसरा पार्टिकल फोर्स लगाता है, ठीक है। अब यहाँ पर तो कोई और फोर्स लगा ही नहीं रहा, इसके ऊपर नहीं लगा रहा ना, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, लेकिन फिर भी ये अपनी मीन पोजीशन से इधर डिस्प्लेस हो गया, है ना। अब देखो इसको आपने अगर दोबारा मीन पोजीशन पे लाना है, आपको क्या चाहिए कि इस पार्टिकल के ऊपर कोई दूसरा फोर्स लगा ही नहीं रहा, तो अब इसके ऊपर जो नेट फोर्स है F नेट, वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन अब आप क्या करोगे, ये नेट फोर्स 0 करने के लिए इसको इधर पुश करोगे, इस डायरेक्शन में पुश करोगे, तो आपको एक दूसरा फोर्स लगाना पड़ेगा F, किसके इक्वल, माइनस ऑफ ma, इसके इक्वल आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेटेड है, तो आपको इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स है इसी को हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स, ठीक है। ये जो नेट फोर्स 0 होना चाहिए और इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स। अब बात सुनो, ये जो आपका फ्रेम है, जो आपका कार है जिसके अंदर आप बैठकर देख रहे हो, वो फ्रेम क्या है, एक्सेलरेटेड है, ठीक है। अब देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, देखो इसके अंदर हमने थोड़ा सा छोड़ दिया है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इफ एक्सेलरेशन इज 0, या फिर कह दो इफ फोर्स अप्लाइड ऑन सम पार्टिकल इज 0, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे पड़ा है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा, सही ना। या फिर वाइस वर्सा अगर मैं लिखूं, इफ एक्सेलरेशन इज 0 देन फोर्स अप्लाइड विल आल्सो बी 0, ठीक है। ये आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको हम बोलते हैं, कि जो बॉडी रेस्ट पे वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो तो 0 नहीं है, लेकिन अगर आप इस फ्रेम के अंदर देखो, कार वाली फ्रेम के अंदर देखो, तो उसके ऊपर तो कोई फोर्स लगा नहीं रहा। तो ये जो फोर्स आपको नेट फोर्स 0 करने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो कौन सा है, एक स्यूडो फोर्स है, ठीक है। वो क्या है, स्यूडो फोर्स है, एक टाइप का स्यूडो फोर्स है ना। और ये जो फ्रेम है, जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, इसके अंदर न्यूटन लॉ वैलिड नहीं है। इस फ्रेम को बोला जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का जहां भी नाम आए तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अब हम ये जो स्यूडो फोर्स है इसका हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, किस तरह से है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स, या फिर इसका एक और नाम है फिक्टिशियस फोर्स, स्यूडो फोर्स, या फिर कह दूं फिक्टिशियस फोर्स, ठीक है। हाँ, हिंदी में इसका नाम है छदम्बल, क्या है, छदम्बल। अब देखो क्या है कि हम किस तरह से इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे वो देखते हैं। हम कोई एक फ्रेम कंसीडर करते हैं, लेट अस से ये कोई एक फ्रेम है, एस
फ्रेम बोल दिया मैंने इसको, ठीक है। एक और फ्रेम है, उसको मैंने बोल दिया एस प्राइम फ्रेम। ये हो गए इसके एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड और जेड प्राइम, ठीक है। ये एक इनर्शियल फ्रेम है एस क्या है आपका, इनर्शियल। और जो एस प्राइम है वो मैं कह देता हूं नॉन इनर्शियल। अगर नॉन इनर्शियल है तो इसका मतलब वो एक एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड होनी चाहिए। तो अब मैं बोल देता हूं कि जो एक्सेलरेशन है इसका वो है ए नॉट। किसके रिस्पेक्ट में, इस इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में। इस फ्रेम का एक्सेलरेशन है ए नॉट, वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, ठीक है। अब कोई एक पार्टिकल मान लेते हैं, ये कोई एक पार्टिकल P है जिसका मास क्या है, m है। इस पार्टिकल P के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, किसके रिस्पेक्ट में, इस फ्रेम S के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं नो फोर्स ऑन पार्टिकल एट P विद रिस्पेक्ट टू S के रिस्पेक्ट में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब बात सुनो, क्या है कि ये तो रेस्ट पे मतलब ग्राउंड पे, अब मान सकते हो ग्राउंड को हम नियरली एक इनर्शियल फ्रेम मान के चलते हैं। फिर हम बात करेंगे कि आपका अर्थ है वो भी क्या है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम क्या मान लेते हैं कि अर्थ क्या है, आपका इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। ये एक फ्रेम है जो एक्सेलरेटेड है, आप इसको कोई कार मान सकते हो, वो कार क्या है, एक्सेलरेटेड है, ठीक है। और वहां पर उस कार के सामने कोई एक पार्टिकल पड़ा है, ठीक है। अब कार एक्सेलरेटेड है तो कार तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है। अब कार को सिर्फ वो पार्टिकल दिख रहा है, उसको बाहर का कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ वो पार्टिकल सामने दिख रहा है हवा में, ठीक है। तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा कि भाई मैं तो रेस्ट पर हूं। जो भी ऑब्जर्वर उस कार के अंदर बैठा वो तो ये ऑब्जर्व करेगा कि मैं तो रेस्ट पर हूं, क्योंकि बाहर को उसको कुछ नहीं दिख रहा। वो जो पार्टिकल है वो उसके पास आ रहा है, उसको यही तो दिखेगा कि वो जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, वो उसकी तरफ आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन माइनस ए नॉट, ठीक है। जिस एक्सेलरेशन से ये एक्सेलरेटेड है वो पार्टिकल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसी एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड से एक्सेलरेटेड उसको दिखेगा, ठीक है। उसको दिखेगा, उसको ये ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो ये जो फ्रेम में अगर कोई ऑब्जर्वर बैठा है वो क्या ऑब्जर्व करेगा, द ऑब्जर्वर इन फ्रेम S प्राइम विल ऑब्जर्व दैट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट P इक्वल्स टू माइनस ए नॉट, ठीक है। ये वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि ये फ्रेम खुद एक्सेलरेटेड इस डायरेक्शन में, वो तो रेस्ट पर है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, तो इसको ये लगेगा कि वो उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो वो किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है, माइनस ऑफ ए नॉट, ठीक है। देन फोर्स ऑब्जर्व्ड ऑन पार्टिकल P फ्रॉम S प्राइम फ्रेम, ठीक है। तो S प्राइम वाला ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा कि उस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो वो फोर्स किसके इक्वल होगा, F इक्वल्स टू, इसका मास m है और एक्सेलरेशन a नॉट हो गया, ठीक है। ये फोर्स इसके ऊपर काम करेगा, उसको ये लगेगा इस वाले को, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में एंड फोर्स ऑब्जर्व ऑन पार्टिकल P फ्रॉम S फ्रेम Fi, वो क्या होगा, 0 होगा। उसको तो ये लगेगा ना कि वो रेस्ट पर है, वहीं पड़ा है, तो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा। तो ये जो फोर्स है S प्राइम फ्रेम में ऑब्जर्व किया गया, ये जो फोर्स है वो कहलाता है फिक्टिशियस फोर्स या फिर स्यूडो फोर्स। एक्चुअल में इस पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, लेकिन ये जो फ्रेम है वो खुद एक्सेलरेटेड है, ठीक है। ये फ्रेम खुद एक्सेलरेटेड है, इसलिए इसको ये लगेगा इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है, उस फोर्स को हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स या फिर फिक्टिशियस फोर्स, ठीक है। देन दिस फोर्स F नॉट, इसको मैं अगर F नॉट से डिनोट करूं तो F नॉट इज कॉल्ड
इज कॉल्ड फिक्टिशियस फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स या फिर कह दो शूडो फोर्स। ठीक है, ये आ गया इसका एक बेसिक आइडिया। अब हम बात करेंगे कि इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर मान लो इस पार्टिकल P के ऊपर कोई हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दें, S के रिस्पेक्ट में पार्टिकल P के ऊपर कोई फोर्स लगा दें, ठीक है, तो इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में कितना फोर्स ऑब्जर्व होगा इस पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आइडिया ये है, क्या है, अब इस S के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल P के ऊपर, अब ये सिनेरियो हम हटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं, 2 नंबर। ठीक है, अब नाउ ए फोर्स Fi is acting on particle P with respect to S frame। ठीक है, जो आपका ये इनर्शियल फ्रेम है उसके रिस्पेक्ट में पार्टिकल P के ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, उस फोर्स को मैं बोल दिया Fi। ठीक है, Fi फोर्स उसके ऊपर एक काम कर रहा है। ठीक है, अब बात है कि इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में कितना फोर्स ऑब्जर्व होगा, जबकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम a0 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है। वो हमारा टास्क है ये निकालना। ठीक है, अब देखो देन फोर्स ऑब्जर्व्ड ऑन पार्टिकल P इन फ्रेम S प्राइम फ्रेम में कितना फोर्स ऑब्जर्व होगा वो हमें निकालना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन का वैल्यू, इस फ्रेम में एक्सेलरेशन का वैल्यू। एक्सेलरेशन के लिए हमें इसका पोजीशन डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम पोजीशन डिफाइन कर दें उसका डबल डेरिवेटिव ले लें और मास से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लें और डबल डेरिवेटिव कर दो उसका टाइम के रिस्पेक्ट में, वो आ जाएगा एक्सेलरेशन, उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाएगा फोर्स। ठीक है, तो अब देखो इस फ्रेम S के रिस्पेक्ट में पार्टिकल P का जो पोजीशन है वो हो गया आपका Ri इनर्शियल। ठीक है, और इस फ्रेम S प्राइम के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगा Rn नॉन इनर्शियल। ठीक है, Rn। अब हमें वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा। कैसे, देखो ये वेक्टर फिर ये वेक्टर फिर ये वेक्टर, तो हमें इस वेक्टर का वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये x है। ठीक है, अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वेक्टर का वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, देखो ये हो गया ये वाला वेक्टर। ठीक है, हमें इस वेक्टर का वैल्यू चाहिए, वेक्टर एडिशन लगाएंगे और हम इक्वेशन निकाल देंगे। इस वेक्टर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो सपोज एट t इक्वल्स टू 0, ठीक है, S एंड S प्राइम कोइंसाइड्स। ठीक है, S और S प्राइम फ्रेम क्या करती है, कोइंसाइड करती है, मतलब इसका जो ओरिजिन है इसके ओरिजिन से मैच करता है। ठीक है, उस केस में इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है इस S प्राइम फ्रेम का इनिशियल वेलोसिटी वो होगा 0। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेटेड तो बाद में हुई है ना। ठीक है, देन फ्रॉम न्यूटन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इसको मैं कोई एक वेरिएबल नाम दे देता हूँ, लेट अस से मैं इसको h नाम दे दिया। ठीक है, h नाम दे दिया। ये h कितना होगा, कैसे निकालेंगे, देखो ये एक डिस्टेंस होगा, है ना, ये एक डिस्टेंस के इक्वल है ना। तो न्यूटन सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये कहता है a इसका एक्सेलरेशन उस प्राइम फ्रेम का, एट टाइम t की बात करते हैं। देखो एट टाइम t की अगर बात करूँ मैं, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u है, ये टाइम है, और ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, h है। इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, हम टाइम t इक्वल्स टू 0 की बात कर रहे हैं। ठीक है, उस केस में इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 0, प्लस में 1/2 एक्सेलरेशन कितना है, a0 है इंटू टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 a0 टी स्क्वायर।
है ना। तो इस h का वैल्यू अगर मैं लिखूं तो वो कितना हो जाएगा 1/2 a0t²। ठीक है, अब यहाँ से हम वेक्टर एडिशन लगा देते हैं। तो बाय वेक्टर एडिशन क्या होगा, यहाँ से एक डायरेक्शन में चल लो तो यहाँ से इस ओरिजिन से इस डायरेक्शन में चले तो ri वेक्टर, फिर उसके बाद हम इधर मुड़े, इधर मुड़ेंगे तो वेक्टर उस डायरेक्शन में है तो माइनस का साइन, माइनस rn वेक्टर, फिर उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे, फिर इधर मुड़े तो ये वेक्टर हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस का साइन, माइनस a0t² इक्वल्स टू 0। हमें चाहिए फोर्स किस फ्रेम में, ये। ठीक है, तो यहाँ से हम rn का वैल्यू निकाल लेंगे। तो rn वेक्टर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, इसको हम इधर भेज देते हैं तो ri वेक्टर -1/2 a0t²। ठीक है, अब इसका अगर मैं डबल डेरिवेटिव ले लूँ, ठीक है, पहले सिंगल डेरिवेटिव लेते हैं तो drn/dt, उसका वैल्यू आ जाएगा dri/dt, माइनस ये 2 बाहर आएगा तो 1/2 से 2 कैंसिल तो a0t, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो d²rn/dt इक्वल्स टू d²ri/dt² माइनस a0। ठीक है, ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल p इन फ्रेम s प्राइम। ठीक है, तो उस एक्सेलरेशन को मैं an से डिनोट कर दूं इक्वल्स टू ये एक्सेलरेशन इन फ्रेम s फ्रेम। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन को मैं डिनोट कर दूं ai से। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका a0। ठीक है, तो इस फ्रेम s प्राइम में क्या ऑब्जर्व होगा, इस पार्टिकल के ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, ai माइनस a0। ठीक है, ये ऑब्जर्व होगा उसको। अब अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई करूं तो मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, man इक्वल्स टू mai माइनस ma0। ठीक है, अब देखो ये जो ma0 है उसको हमने किससे डिफाइन किया था, फिक्टिशियस फोर्स से, F0 से। तो यहां से ये क्या है, फोर्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम इक्वल्स टू ये एक्चुअल फोर्स प्लस में फिक्टिशियस फोर्स, तो ये हो जाएगा फोर्स इन नॉन इनर्शियल Fn इक्वल्स टू Fi प्लस में F0। ठीक है, ये आ गया आपका फाइनल इक्वेशन। क्या है, फोर्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम विल बी द सम ऑफ एक्चुअल फोर्स, या फिर कह दो फोर्स इन इनर्शियल फ्रेम प्लस में फिक्टिशियस फोर्स। ठीक है, ये आ गया आपका फाइनल इक्वेशन। हम इसी की बात करेंगे आगे। ठीक है, अब हम लेते हैं 2 एग्जाम्पल, जिसके अंदर जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखो ये हम कुछ यहाँ पर रख देते हैं। देखो ये है आपका Fn इक्वल्स टू Fi प्लस में F0, जहाँ पर F0 क्या है आपका माइनस ma0। ठीक है, अब देखो जो पहला एग्जाम्पल लेंगे वो हम लेंगे कि कोई एक बॉक्स है, ठीक है, जो फ्रीली फॉल हो रहा है और उसके अंदर एक पार्टिकल है आपका। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या है, आपका अर्थ है। ठीक है, कोई एक बॉक्स ले लेते हैं हम, बड़ा सा बॉक्स। ठीक है, और उसके अंदर कोई एक पार्टिकल पड़ा है यहाँ पर, है ना। आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर बैठे हो और आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या देख रहे हो। ये क्या कर रहे, देखो यहाँ से कोई आदमी था जिसने इसको फॉल किया, छोड़ दिया। ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसने इसको छोड़ दिया। अब देखो ये ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा कि इसके ऊपर एक नेट एक्सेलरेशन लगेगा इसकी तरफ, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, है ना, अर्थ की वजह से। अर्थ इसको पुल कर रहा है, अर्थ इस बॉक्स को भी पुल करेगा और अर्थ इस पार्टिकल को भी पुल करेगा, है ना। ये ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा, हमें सिर्फ इतना देखना है। अब देखो पहली बात, ये आपका जो भी फ्रेम, हाँ एक बात बताऊं, हम अर्थ को एक स्टेशनरी फ्रेम मान के चल रहे हैं इन दिस केस। ठीक है, ये जो फ्रेम है, जो बॉक्स की मैं बात कर रहा हूं, वो क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये एक एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, अगर मैं ये एक g कैप
एन कैप वेक्टर ऊपर की तरफ भेजूं तो इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन काम करेगा माइनस जी एन कैप, इतना एक्सेलरेशन काम करेगा ना। इस बॉक्स के ऊपर एक नेट एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड, एन कैप अपवर्ड डायरेक्शन है, एन कैप अपवर्ड डायरेक्शन। देखो यहां से अगर मैं एन कैप लगाऊं तो एन कैप अपवर्ड डायरेक्शन है, तो इसके ऊपर एक नेट एक्सेलरेशन काम करेगा डाउनवर्ड। ठीक, इतना क्लियर हुआ। इस पार्टिकल के ऊपर भी उतना ही एक्सेलरेशन लगेगा माइनस जी एन कैप। ठीक है, तो एक तो ये ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा जो अर्थ के ऊपर है कि इस पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ये ऑब्जर्वर। ठीक है, और ये ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा कि इस पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स काम कर रहा है, ये बात करनी है। ठीक है, तो अब देखो केस 1, इसके अंदर भी 2 केस बनेंगे। केस 1, पहला केस क्या है, जब आपका ये जो बॉक्स है, व्हेन बॉक्स is coming towards या falling towards, ठीक है, coming towards earth with acceleration माइनस जी एन कैप। ठीक है, ये पहला केस है। दूसरे केस में हम बात करेंगे कि वो ऊपर की तरफ इसी एक्सेलरेशन से मूव करे तो। ठीक है, ये आगे कमिंग डाउनवर्ड अगर आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये पार्ट, अब देखो हाँ, ये क्या ऑब्जर्व करेगा, इस पार्टिकल के ऊपर कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है, एक ही फोर्स काम कर रहा है जो अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो इसके ऊपर जो एक्चुअल फोर्स होगा, एक्चुअल फोर्स ऑन पार्टिकल कितना होगा, एफ आई। ठीक है, कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन एम इंटू ए आई कितना है आपका, माइनस जी एन कैप। तो यहां से कितना लिख दूं मैं, माइनस एम जी एन कैप। ये फोर्स हो गया इस पार्टिकल के ऊपर, ये ऑब्जर्व करेगा एक्चुअल फोर्स, ये तो काम कर ही रहा है। अब ये क्या ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, देन ऑब्जर्वर इन बॉक्स विल ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेगा, एफ एन, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो उसके ऊपर फोर्स हमने किससे डिनोट किया है, एफ आई प्लस एफ नॉट। ठीक है, अब बात है कि एफ नॉट कौन सा है, एफ नॉट हमने किससे दिया था कि ये फ्रेम जिस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है इनटू मास। ठीक है, तो यहां पर इसके ऊपर जो एफ नॉट काम करेगा वो एफ नॉट कितना होगा, देखो एफ एन अगर मैं लिखूं तो एफ आई कितना होगा, माइनस एम जी एन कैप। ठीक है, प्लस में एफ नॉट किससे हमने डिनोट किया था, माइनस एम ए नॉट, इससे डिनोट किया था। तो यहां से ये एम जी एन कैप, ये माइनस एम ए नॉट का वैल्यू कितना है, जी एन कैप। तो यहां से माइनस जी एन कैप वैल्यू रख दिया मैंने, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस और ये कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गया 0। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर देखो ये आपका पार्टिकल इस टॉप से कुछ हाइट h के ऊपर है, ठीक है, और इसको गिरा दिया है ना, ये ऑब्जर्वर अंदर बैठा है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो अगर ये दोनों फ्रीली फॉल हो रहे हैं, है ना, तो ये क्या ऑब्जर्व करेगा, जितनी हाइट के ऊपर था वो ग्राउंड पर आते आते भी उतनी हाइट के ऊपर रहेगा। ऐसा नहीं कि वो नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर इसके रिस्पेक्ट में टोटल फोर्स 0 है, क्योंकि जिस एक्सेलरेशन से ये खुद एक्सेलरेटेड है उसी एक्सेलरेशन से ये पार्टिकल भी एक्सेलरेटेड है। ठीक है, ये बात है। अगर मान लो ये पार्टिकल ग्राउंड पे था तो ये ग्राउंड पे ही रहेगा। अगर ये इस टॉप पे था, जो रूफ है उस पे टच हुआ था, तो ये उसी रूफ पे टच रहेगा। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं, लेट से आप एक कार में जा रहे हो, ठीक है, आपके पास में कोई एक और कार है, ठीक है, जो आपके पैरेलली चला रहा है। आप एक एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड हो, वो पैरेलल वाला भी उसी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड रहेगा। तो आपको क्या लगेगा कि ये वाला जो कार है वो स्टेशनरी है, बिल्कुल स्टेशनरी है, वो चल ही नहीं रहा। लेकिन एक्चुअल में क्या है, आप भी उस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड हो और ये कार भी उसी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है। तो आपको क्या लगेगा, इसके ऊपर, इस कार के ऊपर नेट फोर्स कितना है, 0 है।
ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसा सिनेरियो है। ठीक है, अब हम केस 2 की बात कर रहे हैं। केस 2, उस केस में क्या होगा, जब ये जो बॉक्स है, बॉक्स इज गोइंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन कितना, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन है, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन क्या है, एन कैप, यही सेम एक्सेलरेशन इसके साथ, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, ए, वो होगा जी एन कैप। ठीक है, इसके साथ। अब हम इसी सेम सिनेरियो की बात करते हैं, तो इस केस में आपका ये ऊपर की तरफ हो गया जी एन कैप। ठीक है, अब इस पार्टिकल के ऊपर जो एक्चुअल फोर्स लग रहा है वो तो उतना ही लग रहा है जो यहाँ पर लग रहा था। ठीक है, देन एफ आई एक्चुअल फोर्स वो कितना होगा, माइनस एम जी एन कैप। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करें, ठीक है, तो वो हो जाएगा एफ एन इक्वल्स टू एफ आई प्लस एफ नॉट। ठीक है, एफ आई कितना है, माइनस एम जी एन कैप, एफ नॉट कितना होता है, माइनस एम ए नॉट, इतना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस एम जी एन कैप माइनस एम ए नॉट का वैल्यू कितना है, जी एन कैप, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ से एफ एन का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस 2 एम जी एन कैप। ठीक है, अब सुनो, ये बॉक्स एक एक्सेलरेशन g से ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है, ये जो पार्टिकल है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है। अब अगर पार्टिकल खुद को मान के देखो तो आपके ऊपर एक डबल फोर्स लगेगा, किसकी तरफ, नीचे की तरफ लगेगा ना, क्योंकि ये जो फ्रेम है ये खुद ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है ना, और कोई अर्थ है जो आपको नीचे की तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, भारी फील करोगे। ठीक है, इतनी बात हुई। अब हम बात करते हैं जो आपका जो आप एक्चुअल में देखते हो किसमें, लिफ्ट में। तो बहुत से लोग लिफ्ट में गए हैं, तो होता क्या है कि जब आप लिफ्ट में खड़े होते हो तो जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है तब आपको फोर्स ज़्यादा फील होता है कि आपको कोई ज़्यादा फोर्स से नीचे खींच रहा है, समझ रहे हो ना। जैसे ही आप लिफ्ट में बैठते हो, ठीक है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको खुद का वेट ज़्यादा लगेगा, जैसे लिफ्ट नीचे आता है तब हमें थोड़ा सा वेट कम फील होता है खुद का, ये आप सबने ऑब्जर्व किया है। इस मतलब अभी हम बात करने वाले हैं उसी के कि क्यों होता है। ठीक है, हम 2 केस कंसीडर करेंगे। ठीक है, 3 कर लेते हैं। देखो, ये आप हो, है ना, ये आपका लिफ्ट है, एक केस, फिर ये दूसरा केस, और ये तीसरा केस। ठीक है, इस केस में मैं बात करूं एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू 0, इसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा, मतलब जो a नॉट है, ये जो लिफ्ट है वो कोई एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर रहा, या फिर कह दें जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो कितना होगा, कांस्टेंट होगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। ठीक है, चाहे अपवर्ड मूव करो या फिर डाउनवर्ड मूव करो। दूसरे केस में ये एक एक्सेलरेशन a नॉट के साथ नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है। और तीसरा केस क्या है, ये एक्सेलरेशन a नॉट के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब बात सुनो, हम केस फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। केस फर्स्ट क्या होगा, देखो, जो एक्चुअल फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल के ऊपर, आपके ऊपर जो एक्चुअल फोर्स लग रहा है एफ आई, क्या लग रहा है, अर्थ आपको नीचे की तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो क्या कर दोगे, माइनस एम जी एन कैप। ठीक है, जी एन कैप नीचे की तरफ। ठीक है, तो माइनस साइन आ गया यहाँ पर। और अगर आप इस लिफ्ट में खड़ा होकर कोई और आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो जो नॉन इनर्शियल फोर्स है एफ एन, वो क्या होगा, एफ आई प्लस एफ नॉट, यही होता है। ठीक है, एफ आई का वैल्यू ये है माइनस एम जी एन कैप, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब एफ नॉट की बात करते हैं, एफ नॉट कितना होगा, माइनस एम एम ए नॉट। ठीक है, ए नॉट जो भी आपका डायरेक्शन होगा। अब ये बताओ, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है या फिर रेस्ट पे है, तो क्या कोई एक्सेलरेशन होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ए नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो उस केस में एफ एन कितना होगा, माइनस एम जी एन कैप।
ठीक है, या फिर कह दो Fi इक्वल्स टू Fn, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन जो आपको ग्राउंड पे देख रहा है और कोई पर्सन जो आपको लिफ्ट में देख रहा है, दोनों की रिस्पेक्ट में सेम फोर्स काम करेगा आपके ऊपर, ठीक है। तो आप ना तो ज़्यादा वेट फील करोगे ना आप कम वेट फील करोगे जब आपका जो फ्रेम है वो क्या है, नॉन एक्सेलरेटेड है, ठीक है। ये बात हुई। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 की, जब आपका लिफ्ट नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन a0 के साथ नीचे आ रहा है, डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका n कैप ऊपर की तरफ था ना, तो ये माइनस a0 n कैप हो जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन। अब एक्चुअल फोर्स तो यही रहेगा, है ना, ये तो लग ही रहा है, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात आती है F0 की। F0 कितना होता है, माइनस m a0, ठीक है। यहाँ पर a0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो भी ये एक्सेलरेशन है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस a0 n कैप नीचे की तरफ। तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस, ओके हाँ माइनस ऑलरेडी है, तो ये आ जाएगा m a0 n कैप, ठीक है। तो इस केस में Fn आप जो फील करोगे इसके अंदर, आप जो फील करोगे वो क्या होगा, Fi प्लस F0 कितना होगा, यहाँ से m माइनस एम जी एन कैप प्लस में एम जी, ओके एम ए नॉट एन कैप, एम ए नॉट एन कैप। यहाँ से अगर मैं एम एन कैप कॉमन लूँ तो कितना आएगा, एम माइनस का कॉमन लूँ तो जी माइनस ए नॉट, ठीक है, इंटू एन कैप, ठीक है। ये आ जाएगा आपका एफ एन का वैल्यू। तो अब देखो जो एक्सेलरेशन जी था, जिस एक्सेलरेशन जी के साथ आप नीचे आ रहे थे, अब ये कुछ एक्सेलरेशन उसमें से कम हो गया है, ठीक है, कुछ एक्सेलरेशन क्या हो गया है, कम हो गया है। तो आपको क्या होगा, आपका जो जिस फोर्स के साथ आप नीचे जा रहे थे वो फोर्स कम हो गया है, ठीक है। तो आपको कुछ वेटलेस फील होगा, आपको वेट अपना कम फील होगा। अब बात करते हैं केस 3 की। केस 3 की, आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो F0 उसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका माइनस एम ए नॉट होता है, ठीक है। तो F0 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, माइनस एम जी, ए नॉट के साथ ही है ना एक्सेलरेटेड, तो ए नॉट एन कैप, ठीक है, ये हो जाएगा। और जो एफ एन की बात करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस एम जी एन कैप माइनस एम ए नॉट एन कैप। तो एफ एन का वैल्यू आ जाएगा माइनस एम कॉमन ले लो, जी प्लस ए नॉट एन कैप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या फील होगा, जो फोर्स कितना था एम जी एन कैप माइनस का, अब वो कुछ ऐड हो रहा है उसके अंदर, ठीक है, कुछ एक्सेलरेशन ऐड हो रहा है, तो आपको अपना वेट क्या होगा, ज़्यादा फील होगा, ठीक है। और अगर इसी केस की बात करें, अगर आपका ए नॉट का वैल्यू आप क्या कर दो, जी के इक्वल कर दो, ठीक है। अगर ये जो लिफ्ट है, जो एक्सेलरेशन ए नॉट के साथ नीचे आ रहा है, उस एक्सेलरेशन का वैल्यू जी कर दो, मतलब फ्रीली फॉल कंडीशन कर दो, ये लिफ्ट आपका फ्रीली फॉल हो रहा है, तब उस केस में क्या होगा आपका, g माइनस जी मतलब जीरो। तो उस केस में एफ एन कितना हो जाएगा, जीरो। तो आपको क्या फील होगा, बिल्कुल वेटलेस, आपके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि जिस फोर्स के साथ अर्थ आपको नीचे खींच रहा है उसी फोर्स के साथ ये भी नीचे जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या फील होगा, वेटलेस, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट में हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, जो भी क्या है, एक स्यूडो फोर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। थैंक यू।